दोस्तों, यूजर मैनुअल है इंपोर्ट मॉड्यूल फॉर HTMS स्कूल एंट्री यूजर्स यू डैश प्लस 2024-25 में बच्चों का किस प्रकार से हम इंपोर्ट मॉड्यूल के द्वारा बच्चों को ट्रांसफ़र करें। ये संपूर्ण जानकारी आपको यूजर मैनुअल के द्वारा आज बताई जाएगी। सबसे पहले आप लॉगिन कर लेंगे यू डैश को और अपना पासवर्ड डाल करके। इंट्रोडक्शन, इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, ड्रॉप बॉक्स, स्टूडेंट लिस्ट, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल के अंतर्गत ये कंटेंट्स, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा, तो इस यूजर मैनुअल प्रोवाइड द क्वाइट टू इंपोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्कूल विद इन स्टेट एंड फ्रॉम अदर स्टेट, यानी एक राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो भी विद्यालय हैं वहाँ से भी ट्रांसफ़र करने का है और अदर स्टेट का भी ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन है। द स्टूडेंट्स कैन बी इम्पोर्टेड टू दे हैव गॉट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट माई डियर ऑफ एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर once the TC is issued the student at transfer to Dropbox and they can be imported from there। इससे स्पष्ट होता है कि जो भी बच्चे की जिस विद्यालय में पढ़ रहा था वहाँ से टीसी इशू की गई है, तो टीसी इशू करने के बाद वो बच्चा कहाँ मिलेगा? ड्रॉप बॉक्स में। अब ड्रॉप बॉक्स से हमें इंपोर्ट करना है, इतना एश्योर हो जाइए कि ये स्टूडेंट कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट विद इन स्टेट, अब हम आते हैं स्टेट के अंदर बच्चे जो विद्यालय हैं वहाँ से हमें इंपोर्ट करना है। क्लिक ऑन इंपोर्ट विद इन स्टेट, क्लिक ऑन गो टू अंडर टेस्ट विद इन द इंपोर्ट विद इन स्टेट। ये देखिए यहाँ पर आप यू डैश पोर्टल पे जाते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर के आता है। आप इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल में इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और ड्रॉप बॉक्स ये आपके सामने होगा। तो आप पहले ऑप्शन में इंपोर्ट विद इन स्टेट में जाएंगे। स्टेप 2 रहेगा इंटर पेन एंड डेट ऑफ बर्थ। आपको परमानेंट जो बच्चे का अकाउंट नंबर है, एजुकेशन का रजिस्ट्रेशन किया गया यू डैश में, उसका पेन नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगी जिस बच्चे को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और डेट ऑफ बर्थ। इंटर पेन और डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट टू डू बी इम्पोर्टेड, जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, इसे आप पहले नोट कर लेंगे। अब इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2023-24 टू 2024-25, तो सर्च बाय पेन, यहाँ पर आप जाएंगे, स्टूडेंट पेन डालेंगे और यहाँ डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की डालेंगे। इन केस यू डोंट नो द पेन एंड डेट ऑफ बर्थ टू द स्टूडेंट, यू कैन क्लिक टू गेट पेन एंड डेट ऑफ बर्थ बटन। यदि आपको जानकारी पेन की नहीं है, डेट ऑफ बर्थ की, तो आप यहाँ पेन बटन को क्लिक करेंगे। गेट पेन DOB जो सर्च बाई पेन के सामने लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से बच्चे का पेन नंबर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से गेट पेन एंड डेट ऑफ बर्थ प्राप्त करने के लिए आपको आधार नंबर डालेंगे स्टूडेंट्स का और ईयर ऑफ बर्थ। उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, ईयर बर्थ डालना है कि किस सन में उसका बर्थ हुआ है। तो यहाँ पर आधार नंबर और बर्थ डालेंगे और इसे क्लिक कर देंगे तो पेन और डेट ऑफ बर्थ उसकी यहाँ से मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा साथियों। चेक एलिजिबिलिटी फॉर इंपोर्ट। आफ्टर वैलिड इनपुट of pen and date of birth, the student details are populated along with the eligibility for importing the student. If the student is eligible for import in interclass and section in which student is to be imported, and click on import button. In case the student is not eligible for important, message within further appropriate step will be shown। तो यदि एलिजिबल होगा बच्चा ट्रांसफ़र की स्थिति में, तो वहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन शो करेगा कि एलिजिबल है, और यदि नहीं है तो आपके वहाँ मैसेज कुछ ना कुछ आ जाएगा कि ये एलिजिबल नहीं है, आप इस स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। इसके बाद इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर में आएंगे और वापस यहाँ पर हम उस पेन और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आगे
बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद इस प्रकार से स्टूडेंट डिटेल्स शो करेगा। यहाँ पर नीचे स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स जैसे लोटस है, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, जेंडर और उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब कंप्लीट आपको यहाँ शो करेगी। ये गो करते ही जैसे पिन नंबर और आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इसको गो कर देंगे, प्रेस कर देंगे, ये दिखा है। इसके बाद इंपोर्ट टू 2024-25 में ये आप यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन नीचे आ रहा है, जो ब्रैकेट दिया है ग्रीन कलर का, इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे। इस पर क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, किस सेक्शन और क्लास में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और उसका एडमिशन डेट आप अपने विद्यालय का, जो बच्चे का इनरोलमेंट आपने जिस क्लास में किया है उस बच्चे का एसआर नंबर आपका, तिथि, एसआर तिथि जो रहेगी, जिस तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस डेट को आप यहाँ पर डालेंगे। इसके पश्चात क्लिक ऑन कन्फर्म बटन ऑन द alert dialog box to the import the student। फिर इसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम, जो भी रहेगा स्टूडेंट का नेम शो करेगा, क्लास शो करेगा, और आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, ये आपके इंटर स्टेट हो गए, यानी स्टेट के अंदर के जो भी बच्चे आपने विद्यालय से ट्रांसफ़र किए थे वो स्टेप था। और यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, या अदर स्टेट से कोई बच्चा आया है तो उसको आप कैसे यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। क्लिक इंपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट, क्लिक ऑन गो अंडर द टेस्ट इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, इसमें दूसरे स्टेप में जाएंगे, आउटसाइड स्टेट को क्लिक कर लेंगे और उसी स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पर सिलेक्ट आप उसका पेन और डेट ऑफ बर्थ मस्ट है, तो पेन ऑफ डेट ऑफ बर्थ उसी प्रकार से आप यहाँ से सर्च कर लेंगे, पेन नंबर यहाँ गेट कर लेंगे और उसका डेट ऑफ बर्थ, और नहीं है तो उसे उसी तरह से आपके आधार और डेट ऑफ बर्थ ईयर डाल देंगे यहाँ, तो ये आपका पेन और डीओबी आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप ट्रांसफ़र ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट लिस्ट में आप जाएंगे और वहाँ ड्रॉप बॉक्स लिस्ट में जा कर के उस बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट एंड इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम देयर, ड्रॉप बॉक्स से आपको जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से ड्रॉप बॉक्स से बच्चा आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक और विद्यालय में इसका इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो आपकी यूडैश पोर्टल 2024-25 में शो करने लगेगा। सेक्शन फ्रॉम ए क्लास एंड शिफ्ट ए स्टूडेंट फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, रिमेंबर टू लॉग आउट ऑफ योर सेशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर टास्क टू मेंटेन सिक्योरिटी। तो साथ ही इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी नए